हम्म तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, तो जिन लोगों का ह्यूमन एवोल्यूशन रह चुका है, मतलब जो बारिश में नहीं आ पाए, तो वो लोग आप यहाँ से क्लास कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मार्कर कहाँ गया? चलिए देखिए, तो ये ह्यूमन के एवोल्यूशन का सीक्वेंस, ये क्रम है कि कैसे आप याद करोगे। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जो इंसान अभी है वो पहले मतलब बंदर था, ठीक है, चिंपैंजी की तरह दिखता था। आहिस्ता आहिस्ता उसमें एवोल्यूशन हुआ। पहले हम लोग चार पांव चलते थे, ऐसा कहा जाता है, डार्विन ने कहा अपने थ्योरी के मुताबिक। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फिर हम लोग चार पांव से दो पैर पे चलने लगे। ठीक है, चार पैर से दो पैर पे चलने लगे। अब देखना ये जो सीक्वेंस है, इसमें पहले कौन था, अब कौन है, अभी कौन जी रहा है। ठीक है, हमारा पहले पूर्वज कौन था। ठीक है, एनसीईआरटी के मुताबिक क्या है, देखो जरा सुनना। तो सबसे पहला पूर्वज जो हमारा था, कहा जाता है वो ड्रायोपिथिकस है। कौन था? ड्रायोपिथिकस। उसके बाद इसी से इवॉल्व हुआ रामापिथिकस। रामापिथिकस से फिर कौन हुआ? स्टोलियोपिथिकस, स्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस कह सकते हो आप। उसके बाद होमो हैबिलस। उसके बाद होमो इरेक्टस, या आप इसे कह सकते हो जावा मैन। जावा मैन का हो या फिर क्या होगा, होमो इरेक्टस कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद पेकिंग मैन है। पेकिंग मैन के बारे में एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं कहेंगे। उसके बाद एन से क्या, देखो तो यहाँ पे नेanderthal है। क्या है? नेanderthal है। अच्छा, एक कोड हम बताएंगे अभी, रुको एक मिनट। ये नेanderthal है। सी से क्रो मैग्नोन है। फिर एसी से क्या है, एसी ये वाला देखना है, होमो तो सेम है सब में। ठीक है, एसी से क्या होगा, सैपियंस, यानी होमो सैपियंस है। यानी कि ये होमो सैपियंस जो अभी का मॉडर्न मैन है, इसे होमो सैपियंस सैपियंस भी कहते हैं। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस जो कि मॉडर्न मैन कहलाते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन है, कब क्या कौन पहले एग्जिस्ट करता था, आज से कितना साल पहले कौन एग्जिस्ट करता था, वही हमें पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में आता है, कौन कैसा, किसमें क्या परंपरा था, क्या रिवाज था, कौन कैसा दिखता था, हमें ये पढ़ना है इसमें। अच्छा, इसका एक ट्रिक है, आप कैसे याद करोगे। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, पेकिंग मैन, नेanderthal, क्रो मैग्नन्स और होमो सैपियंस। तो आप हो सकता है ये भूल जाओ, तो आप ना भूलो, उसके लिए एक ट्रिक है। देखो, तो ये ट्रिक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। असल में ये ट्रिक है, ट्रिक दिया है ये डॉक्टर अमन है, उन्हीं का ट्रिक है। ठीक है, क्या नाम है देखो तो, ट्रिक का नाम है देखो तो, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर अमन के द्वारा दिया गया। ठीक, चलो देखो, डी डॉक्टर का मतलब क्या है, ड्रायोपिथिकस। राम का मतलब क्या, रामापिथिकस। एंड मतलब क्या, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अच्छा देखो, हनुमान मतलब क्या, होमो हैबिलस बोलेंगे। जे जा मतलब क्या, जावा मैन। अब पी ए, ठीक है, जापान, जापान। ठीक है, जे से क्या, जावा मैन। पी से क्या, पेकिंग। एन से नेanderthal। अब कार मतलब क्या, क्रो मैग्नन्स। एसी से मतलब क्या, होमो सैपियंस। देखो इसे कमेंट, डॉक्टर राम एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हनुमान जापान, जापान। जैसे जावा, पा से क्या, पेकिंग। एन से नेanderthal और कार से क्या, क्रो मैग्नन्स। ए से क्या होगा, होमो सैपियंस। तो डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। ये सीक्वेंस के बारे में नीट में पूछता है, किसके बाद किसका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, चलो आगे देखो। जैसे कि आपके एग्जाम में आता है अबाउट ड्रायोपिथिकस, तो सुनना जरा। ड्रायोपिथिकस के बारे में चंद बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई। ड्रायोपिथिकस के बारे में लिखा है ना कि ये मोर एप लाइक, यानी कि ये एप लाइक दिखता था ज्यादा। ठीक है, और रामापिथिकस मोर मैन लाइक, ये ज्यादा आदमी की तरह दिखता था, ज्यादा एप लाइक दिखता था। कौन, ड्रायोपिथिकस। अब देखो दोनों के बारे में कुछ बातें हैं। हेरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, पूरे बदन में बाल था, और वॉक्ड ईडी लगाना यहाँ पे। ठीक है, वॉक लाइक क्या, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, या गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह क्या चलता था। कौन, दोनों, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। लेकिन ड्रायोपिथिकस एप लाइक दिखता था और रामापिथिकस क्या, मैन लाइक दिखता था। ठीक है, मोर। ये आज से लगभग 15 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। आज से कितना साल, आज से लगभग 15 मिलियन साल पहले ये एग्जिस्ट करता था। ठीक है, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। चलो ये खत्म, बस इतना ही तुम्हारे एग्जाम में पूछता, किसके बारे में, ड्रायोपिथिकस के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पूछता, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। चलो इसके बारे में कुछ देखो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में कहा जाता है कि ये आज से 2 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। आज से कितना, 2 मिलियन साल पहले। अच्छा, ये पता कैसे चलता है, असल में जो इसके जो फोसिल्स मिलते हैं, जो हड्डियां मिलती हैं, उसे हम लोग कार्बन डेटिंग से चेक करते हैं, जिससे हमें एज मालूम चलता है। कहा देखो तो, इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला, कहां मिला ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में मिला। कहां मिला, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में मिला। बाइपेडियल लोकोमोशन, ये पैर से चलता है, 2 पैर चलता था। ठीक है, ये सब यूजुअली 4, ठीक है, 4 हाथ पैर। मतलब असल में रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस का हाथ बहुत लंबा था, इस तरह चलता था। ठीक है, एप लाइक।
बाइपेडियल लोकोमोशन मतलब ये दो पैर चलना लगा, कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और हंटेड विद स्टोन, ये स्टोन वेपन्स यानी कि स्टोन का हथियार उपयोग करता था ये, ठीक है। अब देखो किसके बारे में? होमो हैबिलस। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है ना कि स्टोन से शिकार करता था, पर ये शिकार खाता नहीं था, यूजुअली ये फल खाता था। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कहा जाता है। अच्छा, कैसे मालूम चलेगा कि ये फल खाता था और ये मीट नहीं खाता था? इसमें नोकीला दांत नहीं था, ठीक है। दांत अगर नोकीला है मतलब वो मीट खाएगा, ऐसा कुछ है। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बारे में कहा जाता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनॉइड्स। देखो ये वर्ड अगर तुम्हें कहीं मेरी नीट में आया हुआ है वाला, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनॉइड्स, असल में होमोनॉइड्स है क्या? होमिनिड्स, होमिनिड्स असल में फैमिली है किसका? ह्यूमन का। तो फर्स्ट हम लोग की तरह दिखता था हल्का फल्का, वो कौन था? होमो हैबिलस, ठीक है। ब्रेन साइज कितना था? 650 से 800 सीसी, याद रखना। ब्रेन साइज कहो या फिर आप कह सकते हो क्रैनियल कैपेसिटी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बात आती है? होमो इरेक्टस। इसका एक और नाम क्या है? जावा मैन, क्योंकि इसका फोसिस जावा में मिला था। आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो ये फोसिस मिला, ठीक है। मतलब फोसिस नहीं मिला, मतलब माना जाता है कि आज से 1.5 मिलियन साल पहले ये एग्जिस्ट करता था दुनिया में, ठीक। दे प्रोबेबली ईट मीट, ये शायद मीट खाता था, ठीक। ब्रेन साइज कितना था? 900 सीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसका? होमो इरेक्टस का, ठीक। और होमो हैबिलस के बारे में ये बात याद रखना, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनॉइड्स, नीट में आ चुका है, ठीक। पेकिंग मैन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, बस इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए हम वहां लिख दिए पेकिंग, ठीक है। जैसे जापान है, जापान। जे से जावा, पी से क्या? पेकिंग, एन से क्या? नेanderthal। चलो बात आती है किसकी? नेanderthal की। तो नेanderthal के बारे में कहा जाता है कि आज से 1 लाख से 40,000 साल पहले ये इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता था। कहां पे? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, याद रखना, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कौन मैन? नेanderthal मैन, ठीक है। बरियल कस्टम समझते हो, यानी ये अपने मुर्दे को दफनाता था, नेanderthal, ठीक है। यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये अपने बॉडी को ना जानवरों के खाल से क्या झांपता था। इसकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी, यानी लगभग हम लोग की तरह, ठीक है। आपके एग्जाम में आया भी है कि होमो सैपियंस की तरह ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी? नेanderthal की, ठीक है। देखो फिर से बताते हैं, बरियल सिस्टम मतलब समझते हो ना, मरने के बाद अपने बॉडी को क्या जमीन में दफनाता था, ठीक है। अपने बॉडी को क्या करता था? झांप के रखता था। कौन? नेanderthal। और ये कहां मिला था? ये तो एनसीईआरटी में है, हाँ है, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। देखो ये पाया जाता था, ठीक है, बहुत साल पहले, लगभग आज से 1 लाख साल से लेकर के 40,000 साल पहले ये एग्जिस्ट करता था दुनिया में, ठीक। क्रैनियल कैपेसिटी 1400 सीसी। अब आती है क्रो-मैग्नन के बारे में। क्रो-मैग्नन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं, पर आपके एग्जाम में आता है बिहार बोर्ड में, नीट वगैरह में यहां से कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलो देखो, क्रो-मैग्नन की ब्रेन साइज यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा 1650। केव पेंटिंग, गुफा में पेंट वगैरह बनाया था, लगभग इन्हीं का बनाया हुआ, ठीक है, क्रो-मैग्नन का। केव पेंटिंग लगभग कितना साल पुराना है? 1800 साल पुराना है, ठीक है। 1800 ईयर एगो, 18,000 ईयर एगो, ठीक है। 18,000 साल, सॉरी, ठीक है। 18,000 साल पहले क्या था? ये क्रो-मैग्नन इस पृथ्वी पे था, और इन्हीं के द्वारा क्या केव पेंटिंग बनाया गया। एक केव पेंटिंग इंडिया में भी मिला है, कहां मिला है? मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। देखो कहां है? असल में भीमबेटका रॉक शेल्टर, याद रखना, एग्जाम में पूछा है, नीट में आया हुआ कि केव पेंटिंग कहां मिला इंडिया में? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एक डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है? रायसेन। वहां एक क्या है देखो तो, एक भीमबेटका रॉक शेल्टर है, ठीक है। एक पहाड़ी इलाका है, उसका नाम क्या? भीमबेटका रॉक शेल्टर है। कहां है? एमपी में। कौन जिला में है? रायसेन, RAISEN है, ठीक। वहां मिला था, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कि केव पेंटिंग इंडिया में कहां मिला था। फिर क्या बच गया देखो तो, इसे से क्या? सैपियंस है, सैपियंस हम लोग, ठीक है। असल में ये मॉडर्न मैन है, तो इसे मॉडर्न मैन कहते हैं। होमो सैपियंस, सैपियंस भी कहते हैं, होमो सैपियंस, सैपियंस मॉडर्न मैन कहलाता है। देखो तो ये कब एग्जिस्ट करता था इस दुनिया में? ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज कब से? आज से लगभग 75,000 से लगभग 10,000 के बीच में क्या ये एग्जिस्ट करता था इस पृथ्वी में, ये रहता था। ब्रेन साइज लगभग कितना है? 1450। देख लो जरा, किसकी? होमो सैपियंस हम लोगों का कितना है? 1450। लगभग किसके बराबर? लगभग नेanderthal के बराबर है, देखो तो।
और इन दोनों से ज्यादा किसका है? क्रो मैग्नन का तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में आया है, ठीक है, बोर्ड में आता है यूजुअली, सीबीएसई नहीं पूछता। आइस एज में होमोसेपियंस के बारे में क्या मतलब, आइस एज जिस वक्त था उसी वक्त होमोसेपियंस क्या मतलब मौजूद में था ये सब, ठीक है। ब्रेन साइज लगभग 1450 सीसी ब्रेन साइज था किसका? होमोसेपियंस का। मतलब 75,000 साल पहले वजूद में आया कौन? होमोसेपियंस वगैरह, ठीक है। याद रखना एग्रीकल्चर केम अराउंड लगभग कब? आज से 10 साल पहले। अलग से है कि खेती बाड़ी, ठीक है, काश्तकारी जो है वो आज से कितना साल पहले स्टार्ट हुआ था? तो आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ। याद रखना, ये बात तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि खेती बाड़ी आज से 10,000 साल पहले, ठीक है। होमोसेपियंस का ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? देखो 1450, नेएंडरथल का 1400, क्रो मैग्नन का 1650, ठीक है, होमो इरेक्टस का 900 सीसी, ठीक है। मतलब ब्रेन साइज बोलो या फिर क्रेनियल कैपेसिटी कहो, होमो हैबिलस का कितना है? 650 से 800। तो ये सीक्वेंस आता है कि किसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। एवोल्यूशन का सीक्वेंस दिखाता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी है, ठीक है। बाकी ये आपके बारे में है, मतलब सॉरी, मतलब कि कैसे इवॉल्व हुए हम लोग, ठीक है, हम लोग पहले क्या थे वो पूरा यहाँ पे है, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, चलो देख लो। नीट में अगर एक क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का रहेगा।